सुपरमार्केट में दो बॉटल्स रखी हैं। पहली एक नॉर्मल सी और दूसरी पर जैसे आप देख सकते हैं फूल पत्तियाँ बनी हुई है। इसका क्लेम है केमिकल फ्री, प्राइस थोड़ा प्रीमियम है। दिमाग तुरंत कहता है ये वाली सेफ़ होगी, लेकिन बॉटल के अंदर दोनों में है पानी ही। तो ये क्लेम सच है, झूठ है, या बस मार्केटिंग वर्डिंग का मैजिक? आज लेबल को फ्रंट से नहीं साइंस की तरफ से पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि साइंस में केमिकल का मतलब क्या होता है। केमिकल कोई विलन नहीं है। केमिकल सब्सटेंस मतलब एक डिफाइंड कंपोजिशन वाला मैटर। पानी H2O है, ऑक्सीजन, नमक, चीनी, कैफीन और विटामिन सी भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं। हमारा शरीर भी प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर और हज़ारों बायोकेमिकल रिएक्शन से चल रहा है। इंग्रेडिएंट्स थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ड है, इसलिए मटेरियल प्रोडक्ट का लिटरली केमिकल फ्री होना पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कंपनी का वर्डिंग नो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो सिंथेटिक फ्रेगरेंस, या किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के बिना हो। प्रॉब्लम तब होती है जब एग्जैक्ट मीनिंग बिना बताए कुछ बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्लेम कर दिया जाए और कंप्लीटली सेफ बता दिया जाए उस प्रोडक्ट को। अगर प्रोडक्ट्स केमिकल से ही बनते हैं तो उन इंग्रेडिएंट्स को ऐड क्यों किया जाता है? इंग्रेडिएंट्स आमतौर पर किसी फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, सरफेस सर्फेक्टेंट तेल और डर्ट को सरफेस से हटाने में हेल्प करता है। इमल्सिफायर ऑयल और वाटर को स्टेबल मिक्सचर में रखता है। प्रिजर्वेटिव सूटेबल प्रोडक्ट में अनवांटेड ग्रोथ, माइक्रोब्स के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकता है। फूड कलर, फूड में जो एडिटिव्स लिखे होते हैं आपने कभी पढ़े होंगे, वो कलर, टेक्सचर, स्टेबिलिटी या शेल्फ लाइफ के लिए परमिटेड कंडीशंस में यूज़ किए जा सकते हैं। फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट को स्मेल देता है, लेकिन फ्रेग्रेंस सेंसिटिव पर्सन के लिए वही इंग्रेडिएंट कंसर्न भी हो सकता है। इंग्रेडिएंट के नाम पर लंबा होना सिर्फ हार्मफुल होने का प्रूफ नहीं, और नाम सिंपल होना सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं। फंक्शन समझो, सिर्फ स्पेलिंग से जजमेंट मत दो। लेकिन किसी इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट में होना और उससे हेल्थ रिस्क होना दोनों अलग बातें हैं। इस डिफरेंस को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, प्रेजेंस। इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में मौजूद है। स्टेप 2, हज़ार्ड। क्या उस सब्सटेंस में किसी कंडीशन में हार्म करने की क्षमता है। स्टेप 3, एक्सपोजर। क्या वो सब्सटेंस बॉडी तक पहुंच रहा है, कितना, कैसे और कितनी देर में। स्टेप 4, रिस्क। अगर कोई हज़ार्ड है, डोज और एक्चुअल एक्सपोजर को देखकर हार्म होने की पॉसिबिलिटी क्या है। एक हाउसहोल्ड क्लीनर आँखों में जाने पर हज़ार्डस हो सकता है, लेकिन क्लोज बॉटल को शेल्फ पर देखने से वही एक्सपोजर नहीं होता। दूसरी तरफ रोज़ बिना वेंटिलेशन के स्प्रे यूज़ करना एक्सपोजर पैटर्न बदल सकता है। प्रेजेंस को सीधा डिसीज से कनेक्ट करना साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट नहीं है। अब रिस्क को बढ़ाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं। रिस्क इवैल्यूएट करते वक्त सिर्फ इंग्रेडिएंट लिस्ट होना काफ़ी नहीं है। डोज यानी कितनी अमाउंट, कंसंट्रेशन यानी मिक्सचर में उसकी कंसंट्रेशन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, रूट यानी एक्सपोजर स्किन से हुआ, सांस से हुआ, गलती से निगल गया या और किसी वे से हुआ, फ्रीक्वेंसी यानी कभी कभी होता है या बार बार होता है, और यूज़र कौन है,
एक रिंस ऑफ प्रोडक्ट्स कुछ सेकंड्स बाद वॉश ऑफ हो जाते हैं। रिंस ऑफ प्रोडक्ट का एग्जांपल है फेस वॉश, हैंड वॉश। लीव ऑन प्रोडक्ट स्किन पर ज़्यादा देर तक रहते हैं, जैसा कि आपने सनस्क्रीन देखा होगा, वो एक लीव ऑफ प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फैक्ट्री वर्कर का डेली ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ओकेजनल वर्कर यूज़र से डिफरेंट हो सकता है, इसलिए एक स्टडी में हाई डोज पर इफ़ेक्ट मिलना ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता कि नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ पर सेम रिस्क होगा। स्टडी की डोज और रियल लाइफ एक्सपोजर कंपेयर करना ज़रूरी है। मार्केटिंग लेबल अक्सर इन डिटेल्स को छोटा और ब्रॉड प्रॉमिस को बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे कि अगर पैकेजिंग पर ग्रीन लीफ, वाइट बैकग्राउंड, वुडन टेक्सचर और वर्ड्स जैसे प्योर, क्लीन या फ्री एक हेल्थ हैलो क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ हैलो का मतलब एक पॉजिटिव फीचर दिखाकर हम पूरे प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली बेटर मान लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने बताया, वुडन बैकग्राउंड, लीव्स, ग्रीन, वाइट, इससे ऐसा लग रहा है बिना हम इस प्रोडक्ट को देखें, क्या पता इसके अंदर रैट पॉइजन हो, हमें नहीं पता, बट ऐसा लग रहा है इस पैकेजिंग की वजह से कि बहुत कुछ अच्छा सा प्रीमियम सा प्रोडक्ट होगा। दूसरी ओर अगर फ्री फ्रॉम एक्स सिर्फ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अगर कोई एक प्रोडक्ट है फ्री फ्रॉम हजार्डस समथिंग, उस एक्स के बारे में प्रोडक्ट देता है, वो कैलोरीज, न्यूट्रिशन, एलर्जी रिस्क, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या ओवरऑल सेफ्टी का कंप्लीट आंसर नहीं है। कभी एब्सेंट इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट कैटेगरी में नॉर्मली होता ही नहीं, तब क्लेम टेक्निकली इम्प्रेसिव लग सकता है, पर प्रैक्टिकली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बहुत कम देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अम्ब्रेला पर लिखा हो नो एडेड पेट्रोल। क्लेम ट्रू हो सकता है, लेकिन आपकी बाइंग डिसीजन के लिए कितना रिलेवेंट है वो तो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे। इसलिए फ्रंट लेवल को कंक्लूजन नहीं, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट समझना चाहिए। लेबल के दो साइड्स होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक। बैक में उसकी इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट, और फ्रंट में होती है मेजॉरिटी ऑफ द क्लेम्स। तो क्या हर फ्री फ्रॉम क्लेम बेकार होता है? बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिक फ्री फ्रॉम क्लेम जेन्युइनली यूजफुल हो सकता है, जैसे कि किसी फूड पर लीगली डिफाइंड एलर्जन से रिलेटेड क्लियर इंफॉर्मेशन, या प्रोडक्ट में इंटेंशनली एडेड किसी नेम्ड इंग्रेडिएंट्स का एब्सेंस, जैसा आपने फेस वॉशेस में देखा होगा एडेड चारकोल और फ्री फ्रॉम एलर्जेंस, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और उसके सब्सटेंसेस के बारे में दिया रहता है। यूजफुल क्लेम 3 सवालों का आंसर देता है। एग्जैक्टली किस इंग्रेडिएंट से फ्री, क्या क्लेम रेलेवेंट है, और क्या मैन्युफैक्चरर के पास उसे सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस है। नो एडेड और फ्री फ्रॉम भी हमेशा सेम मीनिंग नहीं होता है। नो एडेड का मतलब हो सकता है इंग्रेडिएंट अलग से ऐड नहीं किया गया है, लेकिन वो रॉ मटेरियल से नेचुरली प्रेजेंट या कैरी ओवर फॉर्म में आ सकता है, कैटेगरी और एप्लीकेबल रूल के हिसाब से। लेकिन वो रॉ मटेरियल से स्पेसिफिक क्लेम इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़िए। ब्रॉड केमिकल फ्री क्लेम मीनिंग को धुंधला कर सकता है। अब देखते हैं इंडिया में लेबल्स और क्लेम को किस तरह रेगुलेट किया जाता है। इंडिया में हर प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल केमिकल फ्री लॉ नहीं है। एप्लीकेबल रूल्स प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंड करते हैं। पैकेज्ड फूड पर FSSAI के लेबलिंग, एडिटिव और एडवर्टाइजिंग क्लेम रूल्स अप्लाई होते हैं। फूड क्लेम्स डिसेप्टिव नहीं होने चाहिए और एडवर्टीजमेंट का क्लेम लेबल की इंफॉर्मेशन के कंसिस्टेंट होना चाहिए। नो एडिशन क्लेम के लिए कंडीशंस हैं, जैसे क्लेम्ड एडिटिव प्रोडक्ट या उसे इंग्रेडिएंट्स में एडेड ना हो। कॉस्मेटिक, मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स
के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अलग होते हैं। कॉस्मेटिक रूल्स के अंडर इंग्रेडिएंट लेबल्स, वार्निंग और अदर पैकेज इंफॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट्स भी हैं। BIS स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स से भी कनेक्टेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोट इज लाइसेंस नंबर या रेगुलेटरी कंप्लायंस को जीरो रिस्क सर्टिफिकेट मत समझिए। रेगुलेशन रिस्क मैनेज करती है, वो हर पर्सन के लिए एलर्जी फ्री गारंटी नहीं देती है। रूल समझने के बाद अब इंग्रेडिएंट लिस्ट को सही तरह समझते हैं। लेफ्ट साइड में एक फ्रंट का क्लेम है पैकेजिंग का और राइट साइड में बैक का लेबल है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में हम इस स्लाइड में समझते हैं। फ्रंट लेबल से पैकेजिंग को पलटकर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए। पैकेज्ड फूड में इंग्रेडिएंट्स जनरली वेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड होते हैं, मतलब शुरू के इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के रिलेटिवली बड़ा हिस्सा होते हैं। फूड एडिटिव्स को एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग फंक्शनल क्लास और स्पेसिफिक नेम या आइडेंटिफिकेशन नंबर से डिक्लेयर किया जाता है। आपने बहुत सारे टर्म्स देखे होंगे जो बैक लेबल्स में होते हैं, 502, 301 और बहुत सारे हैं ऐसे। कॉस्मेटिक्स में इंडिया के रूल्स के अंडर 1% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले इंग्रेडिएंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड होते हैं। 1% या उससे कम वाले इंग्रेडिएंट्स बाद में किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, इसलिए कॉस्मेटिक लिस्ट का बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट ऑटोमेटिकली सबसे कम अमाउंट में हो, यह कंक्लूड नहीं कर सकते। लॉन्ग साइंटिफिक नेम देखकर पैनिक मत कीजिए, पहले उसका फंक्शन, परमिटेड यूज़, वार्निंग और आपकी पर्सनल सेंसिटिविटी देखिए। और फ्रंट पर हाईलाइटेड हीरो इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत नीचे हो तो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन का एविडेंस पर क्वेश्चन करना रीजनेबल है। अब साइंटिफिक एविडेंस को 3 ऑनेस्ट बॉक्सेस में रखते हैं, एस्टैब्लिश्ड, अनसर्टेन और एग्जैजरेटेड। पहला बॉक्स विच इज साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड। हर मटेरियल प्रोडक्ट केमिकल सब्सटेंस से बना होता है। हजार्ड और रिस्क अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन एक्सपोजर असेसमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग सर्टेन फ्रेग्रेंसेस, प्रिजर्वेटिव्स, डाइज, मेटल्स एंड नेचुरल रबर सेंसिटिव पीपल में एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा बॉक्स, अनसर्टेन या स्पेसिफिक सब्सटेंस। लो लेवल लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का इफेक्ट हर केमिकल के लिए इक्वली नोन नहीं है। मल्टीपल केमिकल्स के कंबाइंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर को इवेल्युएट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। डेटा गैप्स होने का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ भी नहीं, ऑटोमेटिकली डेंजरस भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरा बॉक्स, एग्जैजरेटेड। नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा है तो टॉक्सिक होगा, नेचुरल है तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, एक इंग्रेडिएंट एब्सेंट है तो पूरा प्रोडक्ट हार्मलेस है। साइंस कॉन्फिडेंस को एविडेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है, मार्केटिंग सर्टेनिटी को कभी कभी फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग। जनरल रूल्स के साथ कुछ लोगों को एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत हो सकती है। हर पर्सन का एक्सपोजर और सेंसिटिविटी सेम नहीं होता। नॉन फूड एलर्जी वाले लोगों के लिए एलर्जन डिक्लेरेशन मार्केटिंग डिटेल नहीं, सेफ्टी इंफॉर्मेशन होती है। फ्रेग्रेंस एलर्जी, एक्जेमा या सेंसिटिव स्किन हिस्ट्री वाले लोग को कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट लिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़्यादा रेलेवेंट हो सकती है। अस्थमा या रेस्पिरेटरी सेंसिटिविटी वाले लोग स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स और पुअरली वेंटिलेटेड क्लीनिंग सिचुएशन में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने चाहिए। चिल्ड्रन प्रोडक्ट को टेस्ट, स्मेल या कलर की वजह से एक्सीडेंटली टच या स्वलो भी कर सकते हैं, इसलिए क्लीनर्स और कंसनट्रेटेड ऑयल्स उनकी रीच से दूर रखें। लेकिन मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर या स्पेसिफिक हाई कंसर्न इंग्रेडिएंट्स
कि क्वेश्चंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करना सेंसिबल है। प्रेगनेंसी में हर केमिकल से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्कर्स के लिए ग्लव्स, वेंटिलेशन और वर्क पे सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस ओकेशनल होम यूजर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कॉशन इंडिविजुअल और एक्सपोजर स्पेसिफिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल फियर नहीं। एक्स्ट्रा कॉशन का मतलब एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं, कुछ सिंपल हैबिट्स होती हैं। जैसे कि पहला हैबिट, एग्जैक्ट क्लेम पढ़िए। केमिकल फ्री से ज़्यादा यूजफुल है फ्री फ्रॉम एग्जैक्टली व्हाट। दूसरा, इंग्रेडिएंट लिस्ट, वार्निंग्स, डायरेक्शंस, एक्सपायरी या यूज बिफोर इंफॉर्मेशन ज़रूर देखिए। तीसरा, क्लीनर को फूड या ड्रिंक बॉटल में ट्रांसफ़र मत कीजिए। ब्लीच। चौथा, हाउस होल्ड क्लीनर्स को आपस में मत रखिए। ब्लीच या डिसइंफेक्टेंट को दूसरे क्लीनर के साथ मिक्स करना डेंजरस वेपर्स रिलीज कर सकता है, जो बिना यूज़ के भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। पांचवा, स्प्रे या स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त वेंटिलेशन रखिए और लेबल को प्रोटेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। छठा, ज़्यादा प्रोडक्ट का मतलब ज़्यादा क्लीनिंग या ज़्यादा बेनिफिट नहीं, रिकमेंडेड अमाउंट यूज़ कीजिए। सातवां, रैश, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो तो उसे रोक कर अप्रोप्रिएट मेडिकल एडवाइस लीजिए। सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम इमरजेंसी हो सकती है। सेफ्टी के लिए प्रीमियम ग्रीन पैकेजिंग नहीं, इन्फॉर्म्ड यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन हैबिट्स का यूज़ करके हम कॉमन लेबल मिथ्स को भी जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मिथ है, सारे केमिकल्स हार्मफुल होते हैं। इन रियलिटी केमिकल्स में हार्मलेस, बेनिफिशियल और हजार्डस सब कैटेगरीज हो सकती हैं। मिथ नंबर 2, नेचुरल मीन्स सेफ। सेफ्टी सोर्स से नहीं, सब्सटेंस, डोज और एक्सपोजर से इवैल्यूएट होती है। मिथ नंबर 3, सिंथेटिक मीन्स टॉक्सिक। नो, रियलिटी इज सिंथेटिक सिर्फ ओरिजिन या मैन्युफैक्चरिंग की रूट बताता है, हेल्थ आउटकम नहीं। मिथ नंबर 4, परमिटेड मीन्स अनलिमिटेड यूज सेफ है। नो, परमिशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन और कंडीशंस से लिंक्ड हो जाती हैं। मिथ नंबर 5, केमिकल फ्री लेबल रेगुलेटेड सेफ्टी सील है। इसका एग्जैक्ट लीगल मीनिंग कैटेगरी और कंट्री के हिसाब से क्लियर या स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। स्पेसिफिक क्लेम को एप्लीकेबल रूल के अगेंस्ट चेक करना पड़ता है। मिथ नंबर 6, इंग्रेडिएंट एब्सेंट है तो रिप्लेसमेंट ऑटोमेटिकली सेफर होगा। ज़रूरी नहीं है। सब्स्टिट्यूट को भी अपने हजार्ड, एक्सपोजर और एविडेंस पर एवेल्युएट करना चाहिए। तो शॉपिंग के वक्त पूरा साइंस टेक्स्ट बुक नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस याद रखिए। प्रोडक्ट उठाइए और सबसे पहला क्वेश्चन पूछिए, एग्जैक्ट क्लेम क्या है। दूसरा, किस इंग्रेडिएंट की प्रेजेंस या एब्सेंस डिस्कस हो रही है। तीसरा, वो इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में क्या फंक्शन करता है। चौथा, मेरा एक्सपोजर कितना है और किस रूट से होगा। पांचवा, मेरे लिए एलर्जी, एज, प्रेगनेंसी, ऑक्यूपेशन या मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड स्पेसिफिक कॉशन कौन सी है। और क्या फ्रंट लेवल का प्रॉमिस बैक लेवल और डायरेक्शन से मैच करता है। अगर क्लेम ब्लॉर्ड है और डिटेल्स मिसिंग है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डेंजरस नहीं हो जाता, बस क्लेम आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कन्फ्यूजन में एक्सपेंसिव ऑप्शन चूज़ करने से पहले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढिए। अब आज की इन्वेस्टिगेशन को शॉर्ट रिकैप में बंद करते हैं। केमिकल फ्री को कम्प्लीटली सेफ्टी गारंटीड मत समझिए। पानी भी केमिकल कंपाउंड है। प्रेजेंस, हजार्ड, एक्सपोजर और रिस्क अलग चीज़ें होती हैं। डोज, कंसंट्रेशन, रिस्क, राउट, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन मैटर करते हैं। स्पेसिफिक, रेलेवेंट और एविडेंस सपोर्टेड फ्री फ्रॉम क्लेम यूज़फुल नहीं हो सकता।
नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली सेफ नहीं, सिंथेटिक ऑटोमेटिकली हार्मफुल नहीं। फ्रंट लेवल देखिए, लेकिन डिसीजन बैक लेवल और एक्चुअल यूज़ को समझ कर लीजिए। आपने कौन से कंफ्यूजिंग क्लेम्स देखे हैं? कमेंट्स में क्लेम लिखिए, ब्रांड का नाम नहीं। प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक का कन्फ्यूजन डिकोड करेंगे। ब्रांड को नहीं, क्लेम को क्वेश्चन करो। अगली बार देखेंगे नेचुरल और सिंथेटिक में सेफर कौन सा है। ये सवाल ही गलत पूछा जा रहे हैं। थैंक यू।